दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 1 का जो है ये तीसरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, मैथ का चैप्टर नंबर 1 लॉगरिथम से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और ये जो है लॉगरिथम पे लास्ट वीडियो होने वाला है। तो लॉगरिथम मैंने पहले वीडियो में लॉगरिथम के कुछ सूत्र, उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ एग्जाम्पल्स कराए थे। दूसरे वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे और ये तीसरा और लास्ट वीडियो होने वाला है लॉगरिथम पे। ठीक है, तो इसके बाद फिर से हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है मापन, वो उसका क्वेश्चन जो है हो चुका है और हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 से स्टार्टिंग करने वाले हैं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हो गया है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो जो भी भाई लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो कब कर सकते हैं, तो उनसे वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शो करना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, यानी हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है वो है log 1/49 बेस 7 का मान है। देखिए यहाँ पे बेस 7 दिया हुआ है, तो बताना है log 1/49 बेस 7 का मान होगा, क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, -1 होगा या फिर -2 होगा। कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इस log 1/49 बेस 7, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। और 1/49 जो है वो किस किस फॉर्म में है, तो डिवाइड फॉर्म में है। तो डिवाइड फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, सब्सट्रैक्शन यानी माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। और अगर वो माइनस के फॉर्म में होता है तो उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, डिवाइड के फॉर्म में। तो इसको log 1/49/7 है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं ऊपर, ठीक है, log 1/49/7, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, log 1/7 माइनस log 49/7, इस तरीके से लिख सकते हैं, सही है। और log 1 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। फॉर्मूला से आप लोग पढ़े हैं, log 1 का जो फॉर्मूला होता है वो 0 होता है, माइनस log 49 यानी 49/7। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, log 49 को 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, बेस 7, इस तरीके से हो गया। ठीक है, सही है। और यहाँ पे जो 2 है यहाँ तक हो गया है, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, log यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस log 7 का स्क्वायर 7, ठीक है, इस तरीके से हो गया। 0 माइनस 2 को जो है हम लोग कहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे, यानी 2 log इसको लिख सकते हैं, लिख देंगे 2 log 7/7 हो जाएगा, 2 log 7/7, सही है। और यहाँ पे 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले 0 को हटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं -2, ठीक है। और log 7/7 यानी log a/a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। तो -2 × 1 कितना हो जाएगा, -2 इज़ राइट आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे -2 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है -2,
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 625 बेस 5 का मान होगा। फिर वही क्वेश्चन है log 625 बेस 5 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले log 625 हो गया, ठीक है, log 625 बेस 5, ठीक है, इस तरीके से। तो log 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 625 को इस तरीके से लिख सकते हैं log 5 के पावर 4 बेस 5। log 625 को 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, सही है, क्योंकि जब 5 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 25, 25 5 125, 125 5 625 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख दिए। ठीक है, log 5 के पावर 4 और 625, ठीक है। तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 log लिख सकते हैं 4 log 5 बेस 5। तो ये 4 जो है 4, तो 4 का 4 लिखेंगे इंटू log 5 बेस 5 का हो जाएगा 1, यानी a बेस से 1, तो 4 गुने 1 बराबर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 0.00001 का मान क्या होगा, यानी 0.00001 यानी 0.401 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log 1 इंटू 10 के पावर 5। 10 के पावर 5 जो है गलत होगा, 10 के पावर -5, ठीक है, क्योंकि 1 के पहले 5 जीरो है, तो 1 इंटू 10 के पावर -5 लिख सकते हैं, सही है। फिर -5 को जो है कहाँ पे लाएंगे, -5 को लाएंगे log के पहले, यानी -5 log क्या हो जाएगा, -5 log 10, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और बेस में कुछ नहीं होता है, तो नो जो तथ्य बताए थे उसमें बताए थे कि यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है तो क्या है, 10 है। ठीक है, बेस में कुछ नहीं है तो क्या है, 10 है। तो log 10 बेस 10 यानी a बेस a का वैल्यू कितना होगा, 1। फिर से -5 इंटू 1, ठीक है, -5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि log y बेस a इज इक्वल टू बी हो तो y का मान क्या होगा। यहाँ पे केवल मान बताना है, ठीक है। log y बेस a इज इक्वल टू क्या हो, b हो, तो क्या का मान बताना है, y का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे log y बेस a इज इक्वल टू b। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू b बेस a, या फिर इसको a के पावर b बोल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू a के पावर b, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को बताना है log m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस log n, क्या ये सही है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को बताए थे log m n यानी log m इंटू m, यहाँ पे अगर गुना होता
तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड में, ये तो गलत है पहला। अब आते हैं सेकंड में, तो सेकंड है लॉग m का पावर n, यानी m का पावर n इज इक्वल टू लॉग m का पावर n इंटू में करके दे दिया है। तो क्या ये सही है? तो ये लॉग m का पावर n है और यहाँ पे बराबर करके लॉग m का होल स्क्वायर होल पावर n कर दिया है, यानी पूरे का पावर कर दिया। क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। अब यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, लॉग b बैस a और इंटू लॉग a बैस b इज इक्वल टू 1। क्या ये सही है? तो ये जो है बिल्कुल सही है। लॉग b बैस a इंटू लॉग a बैस b इज इक्वल टू 1 होता है, ये सही है। और आगे देख लेते हैं, ये तो सही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये दोनों गलत होगा, लेकिन फिर भी आइए देख लेते हैं। लॉग m माइनस एन इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n होगा? नहीं होगा, गलत है। लॉग p के स्क्वायर माइनस लॉग q स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग पी क्यू होगा? यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे कभी गुना में नहीं हो सकता है, इसलिए भी गलत है। तो इसमें सही कौन है? तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था लॉग b बैस a इंटू लॉग a बैस b इज इक्वल टू 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लॉग 16 माइनस लॉग 2 बराबर है। लॉग 16 माइनस लॉग 2 किसके बराबर है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको, यहाँ पे तो देखिए माइनस में है तो जाहिर सी बात है कि ये डिवाइड में होगा, तो इसको लॉग को ले लेंगे कॉमन दोनों से। यहाँ पे भी लॉग है और यहाँ भी लॉग है, तो लॉग को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, लॉग को कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, 16 माइनस 2, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, और जब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, लॉग आएगा 8, लॉग 8 आएगा। ठीक है, तो लॉग 8 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यूट्यूब पे जो है इस चैनल का नाम गुप्ता जी टेक्निकल पॉलिटेक्निक है। ठीक है, पूरा नाम गुप्ता जी टेक्निकल पॉलिटेक्निक। और हम गुप्ता जी टेक्निकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।